बीएससी पार्ट सेकेंड में हम जो अर्धचालक पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा अर्धचालकों में आवेश घनत्व। अर्धचालकों में आवेश घनत्व को हम स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि जो नेज अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन व होल का संख्या घनत्व समान रहता है। इलेक्ट्रॉन और होल का जो संख्या घनत्व है वो समान रहता है यदि इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व स्मॉल n और जो होल है उनका संख्या घनत्व हम स्मॉल p के द्वारा लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉन्स के जो संख्या घनत्व है उनको हम स्मॉल n से और जो आपके होल है होल का संख्या घनत्व हम ले रहे हैं p के द्वारा। तो ये दोनों के संख्या घनत्व हो गए। यदि हम बात करें n प्रकार के अर्धचालकों की तो n प्रकार के अर्धचालकों में जो है दाता अशुद्धि का जो संख्या घनत्व है दाता अशुद्धि n प्रकार के अर्धचालकों में हम बात करें दाता अशुद्धि के परमाणु का संख्या घनत्व n प्रकार में दाता अशुद्धि के परमाणु का संख्या घनत्व ND के रूप में है। इसी प्रकार P प्रकार के में ग्राही जो अशुद्धि परमाणु हैं उनके लिए जो संख्या घनत्व है बराबर Na के रूप में हम लेकर के चल रहे हैं। विद्युत उदासीनता के कंडीशन में विद्युत उदासीनता की स्थिति में यानी कि विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया हो उस स्थिति में विद्युत उदासीनता की स्थिति में n विद्युत उदासीनता की स्थिति में n P Ni यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या घनत्व है दोनों बराबर होंगे और वो किसके बराबर ले रहे हैं Ni के बराबर। तो इनका यदि गुणनफल लें n.p Ni स्क्वायर के रूप में ये हमारे पास बनता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ ले रहे हैं। तो हम बात करें Nd प्लस जो होल है होल का संख्या घनत्व P के रूप में है और n प्रकार के दाता अशुद्धि का जो परमाणु यदि इसकी बात करें तो n प्रकार के में दाता अशुद्धि के परमाणु का जो संख्या घनत्व है Nd है और प्रोटॉन की संख्या P का संख्या घनत्व P होल का संख्या घनत्व जो है P के रूप में और इसी प्रकार ग्राही में Na प्लस जो इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व वो होगा आपके स्मॉल n के रूप में। ये आपके इक्वेशन नंबर 2 तैयार होती है। तो यदि हम बात करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 से लें तो यहाँ से b की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो p इज इक्वल टू हमें मिलेगा Ni स्क्वायर अपॉन n। तो P की ये वैल्यू हम जो है यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो समीकरण यहाँ से P की वैल्यू इसमें रखेंगे तो n d प्लस
एन आई स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू एन ए प्लस स्मॉल एन के रूप में हमारे पास इक्वेशन तैयार होती है। इसको सॉल्व करते हैं तो एन बी प्लस एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर के रूप में ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो यहाँ जो सभी पद हैं उन सभी पदों को हम एक तरफ रखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन तैयार होगी वो होगी एन स्क्वायर प्लस एन ए माइनस एन डी माइनस एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के रूप में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो एन स्क्वायर प्लस एन कॉमन एन ए माइनस एन डी माइनस एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के रूप में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास समीकरण 4। तो ये समीकरण देखें तो ये समीकरण n में जो है एक यह जो पूरी इक्वेशन है n में एक द्विघात समीकरण के रूप में है और द्विघात समीकरण का यदि हम हल देखते हैं तो वो निम्न प्रकार से होता है। समीकरण 4 एक द्विघात समीकरण है, अतः n इज इक्वल टू माइनस का b, सो एन ए माइनस एन डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो एन ए माइनस एन डी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a की वैल्यू 1, c इज इक्वल टू माइनस का एन आई स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के रूप में हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 5। सो इक्वेशन नंबर 5 n इज इक्वल टू माइनस का एन ए माइनस एन डी प्लस माइनस एन ए माइनस एन डी का स्क्वायर प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में इक्वेशन ये हमें मिलती है। दूसरी इक्वेशन, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व के लिए इक्वेशन हो गई। इसी तरह हम जो है होल की संख्या घनत्व p के लिए भी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से हम n इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन p ऐसा लिख सकते हैं और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। सो इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6, so n d plus p is equal to n a plus n I स्क्वायर अपॉन p के रूप में ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। तो p n d plus p स्क्वायर इज इक्वल टू p n a प्लस एन आई स्क्वायर के रूप में ये इक्वेशन हमें यहाँ मिलती है और p स्क्वायर प्लस p एन डी माइनस p एन ए माइनस एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के रूप में ये इक्वेशन हमें यहाँ मिलेगी। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। p स्क्वायर प्लस p यहाँ कॉमन एन डी माइनस एन ए माइनस एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू
0 के रूप में हमें ये इक्वेशन मिलती है। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6 हो गई। इक्वेशन नंबर 7, ये आपकी इक्वेशन नंबर 7। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आएगा आपके p इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का n b माइनस एन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर एन डी माइनस एन ए का स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4ni स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के रूप में इक्वेशन आपके पास फाइंड आउट होती है। और ये इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो ये दो जो पद थे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व n और होल का संख्या घनत्व p, दोनों के लिए हमने दो इक्वेशंस तैयार किए, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 के रूप में। आइए आगे चलते हैं। दोनों इक्वेशन नंबर 5 और 8 को हम यहाँ लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 से जो है n इज इक्वल टू माइनस का एन ए माइनस एन डी प्लस माइनस अंडर रूट एन ए माइनस एन डी का स्क्वायर प्लस 4ni स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और इक्वेशन नंबर 8 से p इज इक्वल टू माइनस का एन डी माइनस एन ए प्लस माइनस अंडर रूट एन डी माइनस एन ए का स्क्वायर प्लस 4ni स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इस तरह से इक्वेशन नंबर 5 और 8 को हमने लिख लिया है। अब यहाँ इन दोनों इक्वेशंस पे हम अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे को 3 अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होती है। सबसे फर्स्ट हम कंडीशन फर्स्ट को देख लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन लेते हैं नेज अर्धचालकों के लिए। फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं हम नेज अर्धचालक के लिए। नेज अर्धचालकों के लिए देखते हैं। तो नेज अर्धचालकों में दाता अशुद्धि 0 और ग्राही अशुद्धि 0। नेज अर्धचालकों की यदि बात करें तो वहां एनडी यानी कि दाता अशुद्धि और ग्राही अशुद्धि का मान क्या होगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन में दोनों ही इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर 8 है, ये इक्वेशन नंबर 5 थी और ये इक्वेशन नंबर 8 थी, दोनों में ही वैल्यू रखते हैं। सो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 5 n इज इक्वल टू एन डी और एन ए की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, तो ये दोनों पर 0, तो यहाँ आपके पास बनेगा 2ni अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से n इज इक्वल टू ni। ये सिचुएशन आएगी सबसे फर्स्ट, और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 9। फ्रॉम इक्वेशन 8, तो ये 0, तो p इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2ni अपॉन 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपको p इज इक्वल टू आपको मिलेगा ni। इक्वेशन नंबर 10। फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, तो समीकरण 9 और 10 को देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या घनत्व है
वो बराबर होता है नेज अर्धचालकों की कंडीशन में, यानी कि नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का जो संख्या घनत्व है वो क्या रहता है, समान रहता है। अब हम जो है नेक्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम। कंडीशन टू ले रहे हैं हम एन टाइप अर्धचालकों के लिए। एन टाइप अर्धचालकों में ग्राही अशुद्धि परमाणु को नहीं लिया जाता। एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं वहां ग्राही जो अशुद्धि है परमाणु है उनको नहीं मिलाया जाता है। तो यहाँ एन टाइप में ग्राही अशुद्धि परमाणु को नहीं मिलाया जाता है, यहाँ दाता अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है। तो Na का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, तो Na बराबर 0 इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। सो n इज इक्वल टू माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का n d प्लस माइनस अंडर रूट Na बराबर 0, तो nd का स्क्वायर प्लस 4ni स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अंदर से जो है हम nd को बाहर ले लेंगे। तो n इज इक्वल टू n d बाई 2 प्लस माइनस n d बाई 2, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 4ni स्क्वायर बाई n d का स्क्वायर की होल पावर 1/2। इस तरह से इक्वेशन तैयार हो जाएगी। और यहाँ यदि हम देखें तो x इज वेरी ग्रेटर देन 1, तब 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx और पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेने पर तो n इज इक्वल टू n d बाई 2 प्लस n d बाई 2, और यहाँ इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1/2, तो 2 से 4, 2 टाइम ni स्क्वायर अपॉन n d स्क्वायर, n d को अंदर ले जाइए तो n d बाई 2 प्लस n d बाई 2, n d बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, n d से जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल है, n d से n d कैंसिल हो जाएगा, तो n i स्क्वायर बाई n d। सो n इज इक्वल टू यहाँ बन जाएगा आपके n d प्लस n i स्क्वायर अपॉन n d के रूप में ये पर आपको फाइंड आउट होता है। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर, ये होगी इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11 ये हमें फाइंड आउट होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन में जो है Na बराबर 0 ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 में। समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 8, तो P इज इक्वल टू Na बराबर 0 पुट करेंगे तो माइनस का n d प्लस माइनस अंडर रूट n d का स्क्वायर प्लस 4ni का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो P इज इक्वल टू माइनस n d प्लस माइनस, यहाँ से n d को हम कॉमन लेंगे तो n d को बाहर लेने पर n d बाई 2, 1 प्लस 4
ni² अपॉन nd का स्क्वायर की पावर 1/2 p इज इक्वल टू माइनस का n d/2 और पॉजिटिव साइन लेंगे, केवल पॉजिटिव लेने पर वापस यहाँ वही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो प्लस nd/2 प्लस यहाँ 2 रह जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, एक nd से nd कैंसिल, तो ni² बाई nd यहाँ रहेगा, ये पद इससे कैंसिल हो जाएगा तो p इज इक्वल टू ni² अपॉन nd यहाँ पर हमारे पास रहेगा। सो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 11 थी। और यहाँ हम इस इक्वेशन नंबर 11 को यदि देखें तो जो n इज इक्वल टू nd प्लस ni² अपॉन nd है, तो यहाँ जो n टाइप के अर्धचालक हैं, n टाइप के अर्धचालकों में जो दाता अशुद्धि है nd वो बहुत अधिक होगी ni² अपॉन nd की तुलना में। सो इसको हम n इज इक्वल टू nd के तुल्य मान सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 12, ये इक्वेशन नंबर 13। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 12 और इक्वेशन नंबर 13 से स्पष्ट है कि इक्वेशन नंबर 12 नहीं और इक्वेशन नंबर 13। तो इक्वेशन नंबर 12 और 13 को देखें तो यहाँ दाता अशुद्धि की जो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, जो दान करने वाले इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ वो ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ होल का जो संख्या घनत्व है वो क्या होगा, इसकी तुलना में कम। यानी कि n टाइप के जो अर्धचालक हैं, n टाइप के अर्धचालकों में जो है इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व अधिक होगा और जो होल है होलों का संख्या घनत्व कम होगा। तो देख सकते हैं दाता अशुद्धि का जो मान है, संख्या घनत्व है वो ज़्यादा है इसकी तुलना में होल की संख्या घनत्व की तुलना में। तो ये था आज का, इसमें तीसरी कंडीशन शेष है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।